दक्षिण भारत के घने जंगलों में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमय गांव नगमपल्ली में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो आज तक विज्ञान और इतिहास दोनों की समझ से परे था। गांव के लोगों का दावा था कि वहां आज भी एक जीवित डायनासोर मौजूद है जिसे वे महादैत्य कहते थे। यह कथा तब और विचित्र हो गई जब शहर से आए एक पुरातत्वविद डॉक्टर अर्जुन वर्मा अपनी टीम के साथ वहां शोध करने पहुंचे। गांव में कदम रखते ही उन्हें असामान्य ध्वनियां सुनाई दीं। जमीन पर गहरे पंजों के निशान मिले और रात के समय जंगल से आती एक भारी सांसों की आवाज ने उन्हें कंपकंपी में डाल दिया। अर्जुन को गांव के बुजुर्गों से पता चला कि हर पूर्णिमा की रात जंगल के उस पार से एक विशाल परछाई निकलती है जो खेतों में तबाही मचाकर वापस गुफाओं में चली जाती है। शोध करते करते अर्जुन और उनकी टीम को एक गुप्त गुफा मिली जिसमें उन्होंने प्राचीन चित्रों के माध्यम से जाना कि लाखों वर्ष पहले एक उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी पर डायनासोर समाप्त हो गए थे। लेकिन इस जंगल के नीचे की गुफाओं में तापमान और पर्यावरण ऐसा बना रहा कि कुछ अंडे सुरक्षित रह गए और उनमें से एक डायनासोर समय के साथ जीवित होकर बड़ा हो गया। टीम ने वहां एक विशाल अंडा भी देखा जो अभी पूरी तरह से फूटा नहीं था। इस खोज ने सबको चौंका दिया, लेकिन अर्जुन ने तय किया कि वह इसे दुनिया के सामने लाएगा। इसी दौरान अचानक जमीन हिली और एक विशाल छाया उनके सामने आ खड़ी हुई। करीब 40 फीट ऊंचा वह जीव पूरी तरह से एक जीवित टीरेक्स जैसा था, लेकिन उसमें एक अलग चमक, एक अजीब सी समझदारी और मानो हजारों सालों का अनुभव समाया हुआ था। अर्जुन ने बिना घबराए कैमरा ऑन किया, पर वह जीव उस पर झपटा। पूरी टीम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। गांव के बाहर पहुंचते ही अर्जुन ने यह फैसला लिया कि वह इस रहस्य को दबाए रखेगा, क्योंकि इंसानों की दुनिया इस रहस्य को सिर्फ प्रयोगों और मुनाफे में तब्दील कर देगी। आज भी नगमपल्ली के जंगलों में उस जीव की मौजूदगी की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कभी खेत उजड़ते हैं, कभी पशु गायब हो जाते हैं और पूर्णिमा की रात गांव वाले अपने घरों में कैद हो जाते हैं। डायनासोर का यह रहस्य अब भी जीवित है और शायद यह पृथ्वी का अंतिम प्राचीन जीवित रहस्य है जो विज्ञान से नहीं, सिर्फ विश्वास और प्रकृति की मर्यादा से समझा जा सकता है। सन 2049 में राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय अनुसंधान दल ने एक विशालकाय जीवाश्म स्थल की खुदाई शुरू की थी, लेकिन उन्हें जो मिला वह इतिहास को पलट देने वाला था। रेत के नीचे एक पूरी की पूरी भूमिगत घाटी मिली जहां न सिर्फ हजारों डायनासोरों के कंकाल मौजूद थे, बल्कि वहां ऑक्सीजन से भरी एक रहस्यमयी गुफा भी मिली जिसमें तापमान, नमी और गंध आज के वातावरण से बिल्कुल अलग थी। टीम के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर जरीन मलिक ने गुफा में एक ऐसा अंडा खोजा जो जीवाश्म नहीं था, वह गर्म था। उसकी सतह पर हल्की हल्की धड़कन महसूस की जा सकती थी और सबसे अजीब बात, उसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र काम करना बंद कर देता था। सरकार ने तुरंत उस गुफा को रेड जोन घोषित कर दिया, लेकिन लालच के चलते कुछ निजी शोधकर्ताओं ने अंडे को चोरी करके एक गुप्त लैब में लाकर उस पर प्रयोग शुरू कर दिए। 48 घंटे के भीतर वह अंडा फूट गया और उसमें से निकला एक अनोखा जीव जो टीरेक्स जैसा था, लेकिन उसके शरीर पर गहरे काले पंख, लाल आंखें और गले में नीले रंग की ऊर्जा रेखाएं थीं, जैसे वह कोई सजीव रिएक्टर हो। उस डायनासोर को उन्होंने इश डायनासोर नाम दिया, क्योंकि उसकी उपस्थिति से आसपास के पेड़ तेजी से बढ़ने लगे, पानी अपने आप शुद्ध हो गया और हवा भारी लेकिन शांत हो गई। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि कुछ ही दिनों में वह जीव असहनीय ऊर्जा के कारण पिंजरे तोड़कर बाहर आ गया और सीधे दिल्ली की ओर बढ़ चला। रास्ते में जो भी गांव आया वह या तो जल गया या वहां की जमीन पत्थर जैसी हो गई, मानो वह जीव धरती के जीवन तंत्र को बदल रहा हो। विज्ञान इससे हार मान चुका था, लेकिन तभी एक 16 वर्षीय लड़के क्रिश की एंट्री होती है जो दावा करता है कि उसे सपनों में इस डायनासोर से संवाद मिला है और वह उसे रोक सकता है। वैज्ञानिक उसका मजाक उड़ाते हैं,
लेकिन जब ईश डायनासोर दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंचता है और कृष उसका रास्ता रोकता है तो सब स्तब्ध रह जाते हैं। डायनासोर उसके सामने झुक जाता है और उसकी आंखों से एक नीली किरण कृष के माथे पर पड़ती है, जिससे उसे एक रहस्यमयी स्मृति मिलती है, एक प्राचीन सभ्यता की जो करोड़ों वर्ष पहले धरती पर थी, जहां मनुष्य और डायनासोर एक ऊर्जा संयोजन से जुड़े थे। अब वह संतुलन फिर से लौटाने आया है। लेकिन अगर इंसान फिर से लालच दिखाएंगे तो धरती को रीसेट कर दिया जाएगा। कृष यह संदेश दुनिया तक पहुंचाता है और सरकार उसे एक दूत की तरह मान्यता देती है। इस डायनासोर वापस थार रेगिस्तान लौट जाता है, जहां वह रेत में समा जाता है, पर जाते जाते वह एक और अंडा छोड़ जाता है, जो सिर्फ उस दिन फूटेगा जब इंसान फिर से प्रकृति के विरुद्ध चलेगा। कहते हैं थार की रेत कभी कभी रात में गर्म हो जाती है और वहां से एक भारी सांस की आवाज आती है। डायनासोर अब सो रहा है, लेकिन उसकी नींद बहुत हल्की है।